मैंने पिछले साल लगभग 25 किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अक्सर अपने लिए सही किताबें चुनने में असफल रही। इससे उन किताबों पर बहुत समय बर्बाद हुआ जो एसेंशियल नहीं थी या बाद में बोरिंग साबित हुईं। यहाँ मुख्य सबक ये है कि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या पढ़ते हैं और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए, दिसंबर के अंत से पहले, मैं आपको उन क्षेत्रों का विश्लेषण करने की चुनौती देती हूँ जिनमें आप 2024 में सुधार करना चाहते हैं। इन क्षेत्रों की एक लिस्ट बनाएं और फिर उन बुकों को खोजने के लिए शोध करें जो विशेष रूप से उन कौशल या रुचियों को लक्षित करती हैं। ये दृष्टिकोण आपको अपने आने वाले वर्ष का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। और यहाँ रोमांचक हिस्सा है, हमारे पास आपके लिए बुक अनुशंसाओं की एक श्रृंखला है। इस तरह आपको ये स्पष्ट समझ हो जाएगी कि कोई विशेष बुक आपके लिए सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली किताब से। 1. द करेज टू बी डिसलाइक्ड, द जापानीज फिनोमिनन दैट शोज यू हाउ टू चेंज योर लाइफ एंड अचीव रियल हैप्पीनेस बाय इचिरो किशिमी एंड फ्यूमिटाके कोगा। क्या आपने कभी देखा है कि अपने जीवन में हम अक्सर सोसाइटी द्वारा निर्धारित मानकों में फिट होने के लिए दूसरों का ध्यान और अनुमोदन चाहते हैं? ये बहुत सामान्य बात है। हम उस ढांचे में ढलने और फिट होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाया है। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ गुणों की कमी है या हम किसी तरह से कमज़ोर हैं, तो इससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है, जैसे कि हम दुनिया का सामना करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक किताब है जिसे आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यह एक मार्गदर्शिका है जो आपको इस पैटर्न से मुक्त होने और जीवन जीने का अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस पूर्ण और प्रामाणिक तरीका खोजने में मदद कर सकती है। ये बुक जीवन और व्यक्तिगत विकास पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह आपको लगातार दूसरों से मान्यता प्राप्त किए बिना स्वयं बने रहने के लिए सशक्त बनाता है। बुक आपको अपने व्यक्तित्व को अपनाने, अपने मूल्यों के अनुरूप विकल्प चुनने और दूसरे क्या सोचते हैं, इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करना बंद करना सिखाती है। ऐसा करने से ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने, बेहतर रिश्ते और अधिक संतुष्टिदायक जीवन का वादा करता है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको अपने बारे में गहरी समझ प्राप्त होगी। आपको पता चलेगा कि आपका जीवन आपके आसपास के लोगों से कैसे प्रभावित हो सकता है और अंततः इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह आपकी अपनी पसंद और इच्छाओं द्वारा निर्देशित हो। 2. द टूल्स ऑफ टाइटन्स बाय टिम फेरिस। यह उनके पॉडकास्ट पर अत्यधिक सफल लोगों के इंटरव्यू से प्राप्त सर्वोत्तम सलाह और विचारों के संग्रह की तरह है। बुक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वस्थ होने के बारे में, एक अमीर होने के बारे में और एक बुद्धिमान होने के बारे में। स्वस्थ सेक्शन में यह आपके शरीर और दिमाग की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में बात करता है, जिसमें व्यायाम, आहार और दिमागीपन जैसी चीज़ें शामिल हैं। वेल्थी सेक्शन निवेश और व्यवसाय चलाने की युक्तियों के साथ पैसा बनाने और प्रबंधित करने के तरीके के बारे में है। बुद्धिमान भाग में एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में आपकी मदद करने के लिए व्यक्तिगत विकास और जीवन के सबक शामिल हैं। इसलिए ये बुक उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपने स्वास्थ्य, धन और समग्र ज्ञान में सुधार करना चाहते हैं। यह आपके जीवन का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए सफल लोगों के ज्ञान और सलाह का एक बड़ा संग्रह है। जीवन एक रोलरकोस्टर है जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हालांकि हम अक्सर उतार चढ़ाव का आनंद लेते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव को हम कैसे संभालते हैं, ये वास्तव में हमें परिभाषित करता है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कठिन समय से गुजरना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और ऐसा महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। बुक नंबर 3, द ऑब्स्टिकल इज़ द वे, हमें कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के बारे में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती है। मुख्य विचार यह है कि जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, तो निराश होने के बजाय हमें उन्हें बढ़ने और सीखने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। बुक को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले
यह इस बारे में बात करता है कि हमें समस्याओं को देखने का अपना तरीका कैसे बदलना चाहिए, उन्हें अलग तरीके से समझना चाहिए। हमें उन्हें असफलताओं के बजाय अवसरों के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद यह व्यवहारिक सुझाव देता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करें तो क्या करना चाहिए। यह उन बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई करने, लगातार बने रहने और रचनात्मक समाधान खोजने पर जोर देता है। अंत में किताब दृढ़ इच्छाशक्ति रखने और हालात कठिन होने पर हार न मानने के महत्व के बारे में बात करती है। ये सब लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के बारे में है। तो मुख्य उपाय यह है कि हम समस्याओं को व्यक्तिगत विकास और सफलता के अवसरों में बदल सकते हैं। अगली किताब उन लोगों के लिए है जो सामान्य 9 से 5 की नौकरी में फंसे हुए हैं और ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो सपनों से जुड़ा हो। 4. द 4-Hour वर्क वीक। टिमोथी फेरिस की यह बुक हमारे जीवन के अधिकांश समय लंबे समय तक काम करने के पारंपरिक विचार को चुनौती देती है। ये सब कम समय और प्रयास से अधिक हासिल करने के बारे में है। बुक सुझाव देती है कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में मायने रखता है और अपने जीवन को अधिक कुशल बनाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए है जो कठिन नहीं बल्कि अधिक स्मार्ट तरीके से काम करने और अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन हासिल करने के तरीकों की तलाश में हैं। इसलिए यदि आप सामान्य कामकाजी दिनचर्या से बचने और एक ऐसी जीवन शैली बनाने का रास्ता खोज रहे हैं जो आपके जुनून और प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द घूमती है, तो द 4-Hour वर्क वीक अवश्य पढ़ें। एक उदाहरण जिसने मेरे काम को देखने के तरीके को बदल दिया है वह है, बिजी होने के बजाय प्रोडक्टिव होने पर ध्यान दें। यह अपनी शर्तों पर जीवन जीने और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक मार्गदर्शिका है। इस वीडियो में हमारे पास आपके लिए 4 बुक्स हैं। भाग 2 में मैं 2024 के लिए अतिरिक्त 5 किताबें साझा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें उतरें, कृपया उस असाइनमेंट को पूरा करें जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जहां आप उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में बदलना चाहते हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लें, तो इस वीडियो का भाग 2 देखें। वहां मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।